श्री नरेश भैया जी एवं श्री कोठारी जी सत्संग कर रहे हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, राम दरबार की जय हो, जय हो। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट के बारकोड से आप संत सेवा कर सकते हैं। राम जी महाराज की जय। आज के चरित्र में है श्री बलराम दास जी बाबा का। बोलिए श्री बलराम दास जी महाराज की जय। ये वृंदावन में श्रृंगार वट में रहा करते थे और श्रृंगार वट यमुना जी से कुछ दूर था। लेकिन स्नान करने के लिए यमुना जी में जाया करते थे और उसी के किनारे एक सुंदर बरगद का वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष के नीचे सुंदर आसन लगा दे, व्यास आसन पर विराजमान होकर के लोगों को भागवत की कथा सुना। उनकी कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पंडित जो विद्वान थे, वे सब कथा सुनने के लिए आया करते थे दूर दूर से। सभी कोई उनकी कथा को श्रवण करके तन्मय हो जाता था। अब एक दिन की बात है कि उनकी कथा पूर्ण हुई नहीं और उन्होंने पोथी बंद की और अपनी पोथी को अपने में रखते थे कपड़े की झोली में, उसमें डाल करके लपेटने लगे और रोने लगे और बड़े दुखी होकर के कहने लगे, भैया आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैं यमुना स्नान करने के लिए गया था तो वहां पर मुझे एक स्त्री का गुप्तांग का दर्शन हो गया, जिसके कारण मैं कथा तो कह रहा था, लेकिन उस दर्शन के कारण मेरे अंदर जो है काम वासना जागृत हो गई। इस कारण से मुझे बड़ा दुख लग रहा है। आप लोग जो मुझे संत कहते हैं, मेरी जो वंदना करते हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ व्यासपीठ से कि मेरे जैसे पापी और पाखंडी कोई नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे शरीर को रखने से फायदा क्या है, इसलिए मैं अपने शरीर को किसी यमुना जी में डूब करके समाप्त करना चाहता हूँ। बड़े अच्छे संत थे, सभी कोई में श्रद्धा रखते थे। तो जो और भी महात्मा वैष्णव लोग थे, उन्होंने कहा महाराज थोड़ा धीरज रखिए, हम इसका निराकरण करते हैं। आपके अंदर इस तरह के विचार तो कभी आ नहीं सकते, लेकिन कोई कारण तो बना होगा तो उसका हम पता लगाते हैं। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी आज आप प्रसाद पाने कहाँ गए थे, निमंत्रण खाने? कहा मैं गोविंद मंदिर गया था वृंदावन। उनमें से 3 वैष्णव साधु गोविंद मंदिर जाते हैं और पूछताछ करते हैं कि कल भंडारा किसका। तो पता लगाया कि एक कलकत्ता की वृद्धा वेश्या का भंडारा, उसने काफी खर्च किया है और उसी का भंडारा था। अब इस बात को सुन करके अवे बलराम दास बाबा के पास आते हैं, कहे महाराज इसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती ये है कि आप ऐसी वेश्या का भंडारा खा करके आए और भंडारा के प्रभाव से वो अन्न दूषित होने के कारण आपकी बुद्धि बिगड़ गई, इसलिए आपके हृदय में इस तरह की बात आ गई। क्योंकि आप तो समदर्शी हैं, आपके लिए सभी कोई एक है, लेकिन आपकी बुद्धि केवल भंडारा पाने से खराब हुई है, इसलिए ऐसा न सोचिए। उन्हें बड़ा दुख लगा, अरे राम राम, बताओ भंडारा खाने से ऐसी बुद्धि हो गई, अब चलो हम आज के बाद कभी भंडारा ही न खाएंगे, नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से उन्होंने संकल्प किया। कुछ दिनों के बाद अब प्रभु उधर तो कभी बलराम दास जी जाते नहीं थे भंडारा में। अब कुछ दिनों के बाद एक प्रभुपाद नीलमणि गोस्वामी ये ब्रज में रहते और इनके कलकत्ते में बहुत से शिष्य थे, बड़े बड़े आदमी थे, उनके साथ में बहुत सी स्त्रियां भी वृंदावन आती हैं। और वहीं नीलमणि जो गोस्वामी थे, उनके यहाँ ठाकुर जी का जो मंदिर था, उसी में उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया। जब भंडारा किया तो होता क्या है
कि बलराम दास जी के लिए कहीं भी भंडारे में जो कुछ भी होता था तो जानते थे कि नहीं आते, तो 2 पारस उनको दे दिया जाता था। तो पारस को ले जा करके जो उनके कुठारी थे वो रख देते थे, उनके क्या नाम एक चीका था उसमें रख देते थे। बाबा की इच्छा होती थी तो थोड़ा बहुत ले थे, चलो भगवान का प्रसाद थोड़ा ले जाओ, बाकी सब बांट देते। अब जब इनके यहाँ नीलमणि के यहाँ जब भंडारा हुआ, बड़ा विशाल भंडारा हुआ, सब गए लेकिन बलराम दास जी महाराज नहीं गए क्योंकि जाते ही नहीं है। और कथा रोजाना कहते थे, सब लोग साधु जानते थे, तो उनको भी उस दिन दाल चावल वाली बात नहीं थी, सब पकवान ही पकवान बने। तो एक सफेद कपड़े में बांध करके एक पोटली जो उनके आश्रम से आया था उसी को दे दिया कि महाराज का। तो ले जा करके उसने कुठारी में और अंदर प्रसाद को जहाँ उनका आश्रम था उसके बाहर एक पोटली थी उसमें टांग। अब ये क्या करते थे कि कहीं से भी प्रसाद आता था बलराम दास बाबा तो प्रसाद को देख करके प्रणाम करते थे, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, निष्ठा होती है आदमी। अब जब ये उस प्रसाद को देखे तो इन्होंने क्या देखा कि उस कपड़े से उस प्रसाद से खून टपक रहा है, खून टपक रहा है। अब ये मन में इनके लगा कि ये खून क्यों गिर रहा है, क्या बात। तो उन्होंने नीलमणि जो गोस्वामी थे उनको बुलाए, जबकि वो महंत थे, बड़े थे, लेकिन क्योंकि बाबा के बुलाने से वो चले आए। तो उन्होंने जब उनके आश्रम में आते हैं बलराम दास जी महाराज के, तो उनका वो आश्रम दंडवत करते हैं, उनको बैठाते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद उन्होंने कहा कि आपने जो प्रसाद भेजा है चलो उसका दर्शन करो। जब वे जाते हैं तो देखा कि उस प्रसाद से खून की बूंदें टपक रही। अब वो तो देख करके रह गए। अब देख करके रह गए तो उन्होंने कहा बाबा बलराम दास ने, अरे भाई देखो हम इसीलिए भंडारा नहीं पाते, हम तो रूखी सूखी रोटी के टुकड़ों के भिखारी हैं, परंतु तुमने ये जो भेजा है अब तुम ही देखो कैसा रक्त बह रहा है। अब गोस्वामी जी तो बड़े दुखी हो गए कि बताओ इनको तो हमने जो भेजा इसमें रक्त निकल रहा है। अब उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करिए कि हमें वृंदावन में जीने दीजिए। महाराज ने कहा बलराम दास जीने दीजिए, हमें क्यों इस तरह से आप कष्ट में डालते हैं, हमारी वो प्रवृत्ति नहीं है। अब ये आते हैं वहां से नीलमणि जी अपने आश्रम, और जब आते हैं तो पता लगाते हैं कि भाई किसका भंडारा था। अब बड़े लोग हैं, भंडारा होते रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहता। जब पता लगाया तो उसमें भी ये पता चला कि ये भी एक बेच्चा का भंडारा था। उस बेच्चा ने जो भी पैसे कमाए इसी से कमाए थे, उसके मन में ये भाव आया कि चलो वृंदावन में भंडारा कर रहे। तो उसी भंडारे के कारण ये जो खून का पैसा, मनी गलत काम का जो पैसा है, उससे जो भंडारा हुआ उसी से खून नहीं कर दिखाई दिया। अब समस्या ये आती है कि मान लो भंडारा तो सबने पाया, पर महाराज भर को खून टपकता क्यों दिखाई दिया, और भी लोग गए तो उनके जीवन में क्या हुआ। तो यहाँ पर ये कहते हैं, कथा देखकर कहते हैं, ये भी संत ही हैं जो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जो कपड़ा स्वच्छ होता है उसमें थोड़ा भी अगर दाग लगता है तो दिखाई देता है, और गंदे कपड़े में अगर थोड़ा दाग भी लग जाए तो समझ में नहीं आता। ऐसे ही जिन महात्माओं का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, संसार के विषय से उठ जाता है, उन्हें इसी तरह का दर्शन हुआ करता है। तो अब चूंकि बड़ा दुख लगा उन्हें कि अब क्या करें, तो उन्होंने कहा महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई कि आप
कि जी हमने भेजा। तो उन्होंने कहा भैया वो तो जो कुछ हुआ पर आपको हमने बताया कि हमें जीने दो, अब इस तरह की गलती कभी ना हो। एक बार सिद्ध बाबा ने कहा, सिद्ध बाबा यही थे बलराम दास जी, उनके आश्रम में एक साधु रहता था। अब साधु जब हो गए हो तो तुम्हें दुनियादार से क्या मतलब, और बैरागी साधु उनके कुछ तरह से रहते नहीं। तो बैरागी साधु से कहा कि देखो तुम इस बैरागी साधु में क्या होता है, स्त्री दर्शन करना बिल्कुल निषेध होता है, इसलिए तुम जो है बड़ी देर तक स्नान करते रहते हो, उसी रास्ते में जाते हो जहाँ से स्त्रियाँ आया करती हैं, तो तुम्हारा बैराग कैसे टिकेगा, वही तरह का काम करते हो। तो और दूसरी बार अब जब बैरागी बन गए हो तो अपने आप को माला झोली दिखाते हो, अपने यज्ञोपवीत धारण किए हो जिससे लोग जाने की ब्राह्मण है तो लोग ज्यादा इज्जत करेंगे। इस तरह का ढोंग करने से भी कृपा होती भगवान की। उसको डांटा तो उसने जनेऊ फेंक दिया और कान पकड़ के उठा, महाराज आज के बाद ऐसा नहीं करें। एक उत्कल के निवासी थे जिनका नाम था जगदानंद बाबा। मदन मोहन ठौर के नित्यानंद बाबा के इनसे वेद ग्रहण किया था इन्होंने। एक दिन वे सिद्ध बाबा माने इन्हीं के पास बलराम दास के दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने देखा कि बाबा बैरागी हो गए हैं पर जात अभिमान इनका भी नहीं गया। तो सम्मानित होने के लिए इन्होंने अनेक प्रकार के स्वांग रचते थे, तो उनको भी इन्होंने फटकार दिया, क्योंकि जिनके हृदय में कुटिलता मेरी साफ साफ बोलती, दुनिया का बनावट उनके भी जीवन में रहता नहीं। लेकिन उन्होंने कहा भैया बुरा मत मानना, हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं, इस तरह का बनाव करके वो साधु बन करके ढूंढते हो, ऐसे में कल्याण कैसे होगा। इस तरह उनको भी क्या नाम से उपदेश दिया और बाबा भी संतुष्ट हो गए और आराम से अपने आश्रम को चले। अब इसके बाद एक माधवदास बाबा है, थोड़ी सी कथा। ये माधवदास बाबा बांग्लादेश के रहने वाले थे और इनके अल्पावस्था में ही माता पिता शरीर छोड़ करके चले गए, तो ठीक से इनकी शिक्षा हो ना पाई। अब उस क्षेत्र में जहाँ ये रहते थे वहाँ वैष्णव लोग बहुत कम थे, तो इनका मन नहीं लगता था। कहा कभी ये इधर कोई भगवान के भक्त नहीं है, किनसे बात करें, किनके बीच में बैठे, क्योंकि कोई कथा सुनावे तो सुने, क्योंकि भगवान के भक्त अलग प्रकार के होते हैं। तो वहां से ये वृंदावन आ गए। अब जब वृंदावन आते हैं तो वहां पर माधवदास जब वृंदावन आ जाते हैं तो एक महात्मा और इनके साथ में रहते थे, उनका नाम था जगदानंद महाराज। ये दोनों साथ में रहते और दोनों मधुकरी मांगने अलग अलग जाते थे शाम के समय, और मधुकरी जब मांग करके लाते थे तो दोनों अपनी कुटी के बाहर बैठ करके जमुना जी के किनारे एक मंत्र में रहते थे दूर, वो अपनी मधुकरी पाया करते थे रोजाना करने, और फिर अपना भजन गुफा में चले जाते। तो एक दिन माधवदास इनकी कथा चल रही है, इनको मट्ठा मिला कहीं। अब मट्ठा मिला, थोड़ी रोटी तो थी, इनके मन में आया कि थोड़ा राम रस होता तो अच्छा रहता। तो उन्होंने कहा भाई अगर मट्ठे में राम रस नहीं है तो जाके मैं मांग लाता हूँ। तो जगदानंद बाबा ने कहा सावधान, नमक मांगने मत जाना। अरे मन बड़ा लोभी होता है, आज ये नमक मांगता है, कल ये लड्डू मांगेगा, फिर पेड़ा मांगेगा, तो इसी में तुम लगे रहोगी, तो फिर भजन कब करोगे। अरे बिना नमक के कुछ दिन पाओगे तो ये भी अच्छा लगेगा। अब एक दिन की बात है कि माधवदास बाबा का हुआ निमंत्रण। बाकी जगदानंद महाराज कहीं नहीं जाते थे, वो तो अपने भजन में रहते। तो ये माधवदास बाबा निमंत्रण करके जब आए
तो अपने कुटी में जब बैठे तो थक गए, तो जब थक गए तो कराह रहे। तो जगदानंद बाबा ने पूछा, अरे कहो भाई माधवदास क्यों कराह रहे हो? कहा महाराज भंडारा पाके आया हूं तो थक गया। कहा जहां तुम गए थे भंडारा पाने के लिए वो यहाँ से कितना दूर पड़ता है? कहा यहाँ से 2 कोस पड़ता है, माने 4 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा 4 किलोमीटर गए और 4 किलोमीटर आए, 8 किलोमीटर हुआ। तो उधर क्या खाया तुमने? कहा मालपुआ खाया। साधु हैं, सही सही बोलते हैं, कितने मालपुए खाए? कहा 8 मालपुआ। कहा 8 मालपुआ खाए हो, अब थकान आ गई आपको, हालत भी लग रहा है। अरे तो एक काम करो ना, तुम यहाँ क्यों रहते हो? सीधे वृंदावन में जाकर के रहो, वहां बांके बिहारी के अगल बगल में कहीं रहोगे, वहां रोजाना भंडारा होता है, रबड़ी तस्मई मालपुआ ये सब रोज मिलता है, वहीं जा करके रहो। अरे महाराज ऐसे कैसे वहां रहे, फिर भजन का वो। कहा तो भजन अब कहाँ होगा तुम्हारा? तुम आने जाने में तुम्हारा मन लगा है कि उधर ये मिलेगा उधर मिलेगा। अरे बाबा ऐसे में भजन थोड़ी होता है, सब त्याग करके जब भजन करोगे तब भजन होता है, जब मन लगाओगे तब हो। माधवदास बाबा ने कहा ठीक कहते हो, आज के बाद में कभी हम नहीं जानता। अब एक दिन की बात है, बरसाने में एक काम्यक वन चले गए, वहां पर एक विमला कुंड है। ऊपर एक सिद्ध बाबा के स्थान में एक कुटी में रहकर बहुत दिन तक ये भजन करते रहे जाकर के। एक दिन उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ। देखो जब मन सच्चाई में लग जाता है और कोई चाय हृदय में रहती नहीं है, तो केवल चाय किसकी रहती है? भगवान। जब ये चाय कौन प्रकट करता है? भजन। और भजन में दृढ़ता कब आती है? जब वो सत्संग करता है, तब संतों की कृपा से मिलता है। तो अब भजन करते करते यही बाबा जो रोजाना मालपुआ पाने जाते थे, अब उनकी यही स्थिति हो गई कि अपने वहां काम्यक वन में बैठे और रो रहे, रोने लगे, सोचने लगे कि बताओ मैं इतने दिन तक तो मैं भजन कर रहा हूँ और अभी तक मुझे राधा रानी ने कभी दर्शन नहीं किया, मेरा जीवन बेकार गया। मैं क्या बाबा इसलिए बना था वो भजन पूजन नहीं किया, भोजन करता रहा, लेकिन इसमें राधा रानी की गलती नहीं है, ये तो मुझ में कपट होगा कुछ ना कुछ, जिसके कारण दर्शन नहीं प्राप्त हो रहे, बड़ी दुखी हो रहे थे। उन्होंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, अब आज के बाद भोजन नहीं करना। तो अपनी कुटी में जा करके और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और ऐसे ही पढ़ लगे बिना खाए पढ़। अब मधुकरी को भी नहीं गए। जब मन में दुख आ जाता है कि भगवान की कृपा नहीं हो रही है, तब कैसे अच्छा लगता है? वो तो उनकी कृपा है जिनको वरण करने तब ऐसी स्थिति आती। अब बाबा फूट फूट करके रो रहे हैं कि बताओ राज किशोरी जो आप तो सब पर कृपा करती हैं, कहाँ जा जा के नहीं दया करती, अब तो मैं आपके अधीन हूँ ना, आपके सहारे हूँ, अब तो कृपा कर दीजिए। ऐसा कहे के बाबा रो रहे थे और इन्होंने सोच लिया कि आज के बाद अन्न जल ग्रहण नहीं करना और इस शरीर का परित्याग करना, क्योंकि जो शरीर भगवान का दर्शन न कर पाए ऐसे शरीर को रखने से लाभ क्या। बड़े दुखी हुए। ठीक रात्रि का समय था, 2 बजे का। अरे राधा रानी के राज्य में कोई रहे, उनके गांव में कोई रहे और उनके लिए कोई पुकार करे और भूखा मरे, ये कैसे राधा रानी बर्दाश्त कर सकती। रात्रि का समय हुआ कि एक बालिका का रूप धारण करके दरवाजे में और राधा रानी आती है, बाबा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कुटी का दरवाजा। जैसे ही बाबा ने दरवाजा खोला, देखा एक बालिका खड़ी और हाथ में बढ़िया थाल लिए जिसमें पूरी कचौड़ी भरी
अन्न सामग्री से भरा थाल है। थाल बाबा के सामने रख कर के बोली, अरे बाबा तू आज मत करू क्यों नहीं गयो, काहे नहीं गयो? तो मेरी मैया ने तेरे साईं थाल भेजो है। बाबा ने थाल स्वीकार कर लिया और यही सोच कर कि ये कोई व्रत की बाधा है, इसलिए तो बाबा ने सोचा का प्रेम अपनी कृपा है उस पर, मैंने राधा रानी की प्रसाद पाया। और जैसे प्रसाद पाते हैं तो उनके हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई कि उनका हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। उसके पहले उन्होंने, बाबा ने स्वयं कहा बालिका से कि लाली तुम भी प्रसाद पा। कहा बाबा आज मैंने एक कन्या के घर में रोटी और तस्मई पाई, अब तो मेरा पेट फट हो जाए हैं, अब मैं कहाँ का खाऊं, अब मैं जाए, ऐसा कहकर के चली गई। अब बाबा सोचने लगे कि कोई भी ब्राह्मण की बालिका और किसी बनिया के यहाँ रोटी पावे ये तो संभव नहीं है, लेकिन वो इस तरह से कहकर के चली गई। हमें तो लगता है ये कोई और नहीं, हमारी राधा रानी जो आकर के मुझे दर्शन दिया। ऐसा सोच करके बड़े दुखी हो गए, क्योंकि वो सोचने लगे कि उनके मुख की जो आभा थी बड़ी लावण्यमयी थी, नेत्रों में करुणा थी, वाणी में मधुरता थी। यह सोच करके बाबा बड़े दुखी हो जाते हैं, फूट फूट करके रोने लगे और कहने लगे, राधा रानी आप आई तो, लेकिन मुझे जो है आपने बरगला दिया, मेरी जो बुद्धि है आपने संशय में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? तभी उन्होंने पूर्ववत पा लिया था। अब उन्होंने सोचा, इसीलिए वो कह रही थी कि मेरा तो पेट फटा जा रहा, इस तरह का उन्हें अनुमान लगाया। अब ये बाबा जो है, अब चूंकि राधा रानी की जब कृपा हो गई, अब क्या बाकी रहे, सब कुछ प्राप्त हो गया उनको। अब उनका मन एकदम निर्भय हो गया, जहाँ मन पड़ता वहीं पड़े रहते, जहाँ मन पड़ता वहीं पड़े चले जाते, कथा भगवान की सुनते, कहीं उन्माद हो जाता तो इसी स्थिति में डले रहते, कौन उठाए कौन क्या करे, उनकी संभाल खुद ही राधा रानी करती। इस तरह से इनका संपूर्ण जीवन राधा रानी की कृपा में बीता। एक बार की बात है कि झाड़ू मंडल में रहते समय, ये झाड़ू मंडल में भी गए, तो रहते समय एक दिन उनके मन में विचार आया, उन्होंने सोचा कि वो झाड़ू मंडल में श्री सनातन गोस्वामी जी की आज भी वहाँ समाधि बनी है। आज तो वहाँ सनातन गोस्वामी जी रहते रहे, उनकी समाधि बनी हुई, लेकिन उस समाधि के पास कोई भी जाता है, अब कुछ भी नहीं कहता, लेकिन भूखा नहीं मरता, अपने आप उसको भोजन मिला करता है। तो इस बात को समझने के लिए बाबा जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते कि चलो आज मधुकरी में नहीं मांगूंगा, पता तो लगाऊं कि उस समाधि के पास जाने पर वास्तव में क्या भोजन मिलता है। जब वे वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर समाधि स्थल के पास एक मंदिर भी बना हुआ था। तो वहाँ के जो पुजारी थे उनका नाम था गोपाल भट्ट, उस समाधि के बाहर खड़े हुए थे और उन्होंने माधवदास बाबा को बुलाया, बाबा इधर आ। चले गए, क्या बात है भैया? कहा ऐसा है कि आज मधुकरी को तुम मत जाना, आज यहाँ जो है मुझे बुखार आ गया, इसलिए तुम, और यहाँ पर पूरी ये सब्जी रखी हुई है, इसलिए तुम ले जाकर के समाधि में भोग खवा दो और स्वयं खा लो। ऐसा कहा तो उन्होंने समाधि में जाकर के भोग लगाया और स्वयं खा लिया। इसके बाद की बात है कि माधवदास जी बाबा वृंदावन में गोपीनाथ बाग में गोपी खरीदार के और में 18-19 वर्ष रहे। उनके उद्योग
उद्योग से वहाँ नित्य पाठ कीर्तन होता था, उत्सव होता था, वैष्णव की सेवा होती थी। वहाँ एक राजा आया करते थे, मुंगेर के, जिनका नाम था रघुनंदन प्रसाद। वो भी आया करते थे, भगवान के भक्त थे। तो एक बार जब बाबा ने कहा कि रघुनंदन कहा करते थे, रघुनंदन राजा को, राजा महाराजा नहीं, रघुनंदन इधर आ। महाराज चले गए, प्रणाम किया, आज्ञा कर। कहा सुनो, अब ये जो तुम राशि दिया करते हो ना, तो यहाँ के किसी कामदारों को मत देना। ये तेरी राशि वैष्णव में न लगा के स्वयं में लगाएंगे। इसलिए तुम एक काम करो, अब मैं जाने वाला हूँ, तो तुम मुझे 500 रुपए दे दो। 500 रुपए दे दो। राजा महाराजा तो राजा महाराजा, उन्होंने तत्काल दे दिया। अब महाराज ने क्या किया कि वहाँ जितने साधु संत वैष्णव थे, सबका भंडारा किया महाराज ने, और सबका भंडारा किया, और सबके चरणों में महाराज ने प्रणाम किया। और प्रणाम करते करते एक महात्मा बैठे हुए थे, जिनका नाम था गणेश दास जी। वो भी अच्छे महात्मा थे। उनकी गोद में अपना उन्होंने सिर रख लिया, और जब सिर रख लिया तो कहा, महाराज कुछ कथा सुना दीजिए, कुछ भी तो कथा सुना दीजिए। उन्होंने पूछा, बाबा हम कौन सी कथा सुनाएं? कहा, यह ब्रज की जो रानी है, उनकी कथा से बढ़कर के किसकी कथा हो? राधा रानी की कथा सुनाओ। तो बाबा ने जब राधा रानी की कथा सुनाई, और कथा सुनते सुनते और बाबा का इस तरह से उनका शरीर छूट गया। श्री माधवदास जी महाराज अपने जीवन में उन्होंने एक ही बात बताई सब संतों को, कि भगवान का भजन करो और साधु सेवा करो। यदि साधु सेवा आपके जीवन में नहीं है तो आपका भजन भी अधूरा है। इसलिए साधु सेवा और भजन ये दोनों जरूरी है। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। राम रघुवर की प्राण